नमस्कार। सोनू सूद और सूद चैरिटी फाउंडेशन, एक नाम जिसने गरीब, असहाय, बेसहारा लोगों की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया, और एक फाउंडेशन जो सीधे तौर पर लोगों की मदद करती है। सोनू सूद और उनकी सूद चैरिटी फाउंडेशन एक बार फिर विंध्य और रीवा के लोगों के लिए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आगे आई है। पिछले बार सोनू सूद ने वीडियो कॉल के माध्यम से जब पवन तिवारी से बात की और उन्हें इलाज के लिए गुजरात भेजा था, और कल ही पवन अपना कृत्रिम हाथ लगवाकर रीवा वापस आए। बता दें, 3 ऐसे लोग कल फिर से रीवा से गुजरात गए हैं। रीवा रेलवे स्टेशन पर सोनू सूद ने रीवा के पत्रकारों से चर्चा की और इलाज के लिए जा रहे लोगों को हौसला दिया। आखिर सब कुछ इस तरह से हो पा रहा है जब तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं लाचार और बेबस नजर आ रही हैं। तब एक व्यक्ति और उनका फाउंडेशन पीड़ितों के लिए मसीहा बनकर खड़ा हुआ है। आइए दिखाते हैं आपको एक स्पेशल रिपोर्ट। जब लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए घरों में कैद थे, तब सोनू सूद सड़कों में उतरकर दूसरे राज्य के लोगों के लिए आगे आए। तमाम सवाल खड़े किए गए सोनू सूद पर, लेकिन कभी भी वो इन सवालों से घबराए नहीं। गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों की मदद करना, हर जरूरतमंद की मदद के लिए सोनू सूद फाउंडेशन हमेशा आगे रहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के माध्यम से जब सोनू सूद को यह पता चला कि एक पीड़ित पवन तिवारी, जो रीवा के रहने वाले हैं और आउटसोर्स कर्मचारी हैं, एक घटना में जब उन्होंने अपना हाथ गंवा दिया था, तब पवन को कोई उम्मीद नहीं थी कि सोनू सूद फाउंडेशन से उनकी मदद हो पाएगी और एक बार फिर एक कृत्रिम अंग के सहारे अपना जीवन वह थोड़ा आसान कर पाएंगे। यह सब कुछ संभव हो पाया है अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के प्रयासों से। लगातार आउटसोर्स कर्मचारियों के हक के लिए लड़ाई लड़ते हुए आज कुछ बड़ी उपलब्धियां भी जुड़ गई हैं। कल देर शाम रीवा से गुजरात के लिए रवाना हो रही ट्रेन में 3 ऐसे व्यक्ति गुजरात गए जिन्होंने किसी न किसी हादसे में अपना हाथ या पैर गंवा दिया है। सोनू सूद ने कल रात स्टेशन में मौजूद पत्रकारों, अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी और इलाज के लिए सोनू सूद की मदद से गुजरात जा रहे लोगों से बात की। सोनू सूद का यह प्रयास वाकई बेहद बड़े और इन प्रयासों को सफल बनाने में एक व्यक्ति की बड़ी भूमिका है, और वह है अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी। सोनू सूद ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आप सब प्रयास करिए, ऐसे तमाम लोगों के इलाज के लिए सोनू सूद और उनका फाउंडेशन हमेशा आगे खड़ा रहेगा। आप समझिए कि जो व्यवस्था प्रशासन को करनी थी, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि आसानी से कर सकते हैं, अब जब उनके दरवाजे पर हताशा और निराशा मिले, तब मदद के लिए आगे आए सोनू सूद और उनका फाउंडेशन। अपने इलाज के लिए गुजरात जाते हुए इन पीड़ितों के चेहरे की खुशी आप महसूस कर सकते हैं। 8 फरवरी को हमारा एक्सीडेंट हुआ था 2021 में। 1 साल हुआ सर, जिसका भी इलाज रायपुर एम्स में चल रहा था, पर न शासन प्रशासन कोई हमारी मदद नहीं किया, जिसकी जानकारी हमारे भैया कुंज बिहारी तिवारी को हुई। फिर सोनू सूद जी के माध्यम से हम अंग लगवाने जा रहे हैं सूरत, वहाँ पर बेहतर इलाज होगा। क्या कहना चाहेंगे उन्हें आप? बहुत बहुत धन्यवाद कुंज बिहारी भैया को और सोनू सूद जी को। क्या लगता है अभी तक क्यों नहीं लग पाए? हो गया शासन प्रशासन की लापरवाही, कोई हेल्प नहीं। हम गरीब हैं और इलाज चल रहा था। विधायक मंत्रियों से ना कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं। प्रयास किया? हाँ, खूब प्रयास किए, सबके पास गए, गौतम जी से किए, हो गया, बोले होगा, पर हुआ कुछ नहीं, किसी से नहीं हुआ। इसके बाद वही कुंज बिहारी भैया, इन्हीं के माध्यम से जा रहे हैं। आज संतुष्ट हैं? जी, खूब संतुष्ट हैं सर। कैसे कट गया था हाथ, तो कहाँ जा रहे हैं? ठेसर में हाथ कट गया था और भैया से हुआ संपर्क हुआ था, जा रहे हैं सोनू सर के लिए इलाज कराने वहाँ पे। कितने साल पहले कटा था? 1 साल पहले कटा था। कैसे संपर्क हुआ सोनू सूद जी से? वो बताए थे मेरे सरपंच साहब को, वो हमें बताए थे, उनसे संपर्क हुआ था। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सच ही कहा गया है। आज की परिस्थितियां कुछ ऐसी हो चुकी हैं कि न केवल रीवा बल्कि देश के किसी कोने में बैठा पीड़ित सोनू सूद की ओर बड़ी उम्मीदों से देखता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात यह भी है कि कैसे लाखों करोड़ों लोगों की मदद हो पाएगी।
हम सरकार चुनते हैं बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, लेकिन जब भी व्यवस्था विफल होती रहती है तो अफसोस भी होता है। क्या आज रीवा के जनप्रतिनिधि, रीवा की प्रशासनिक व्यवस्था इतनी सक्षम नहीं है कि ऐसे तमाम पीड़ितों के कृत्रिम अंग लगाए जा सके? सरकारों के पास पूरा बजट होने के बाद भी आखिर यह लोग क्यों इतने लाचार और बेबस हो गए थे? खैर, देर सवेर मदद के लिए एक मसीहा ने हाथ बढ़ाया है। उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भी सोनू सूद फाउंडेशन की मदद से तमाम पीड़ितों की मदद हो पाएगी। इच्छा शक्ति की कमी है, आपका सही सवाल है। और जनप्रतिनिधि चुनाव ही जीतते हैं एक बात पे कि हम सेवा करेंगे। जिस तरह से रीवा में पवन के बाद, जैसे पवन आज लौट के आए हैं और लोगों ने जो आस जगी है और जो लोग आशा सोनू सूद जी से रख रहे हैं, वो आशा सबकी थी सरकार से, सत्ता से, अपने जनप्रतिनिधियों से। लेकिन व्यक्तिगत फायदा, व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत तिजोरी भरने के चक्कर में इनकी पीड़ा कोई नहीं देख रहा है। आप देखें कि आज आपके पास, और आप सबको पता होगा कि आप लोग 3 लोग जा रहे हैं, 6 लोगों का आज हम लोगों के पास फ़ोटो आया है, सीधी से आया है, सिगरौली से आया है। ऐसे लगता है कि सरकार एक तरफ, और सरकार से जब हताश हो गए हैं लोग, तो हर तरफ एक आज सोनू सूद, एक व्यक्ति और उनके फाउंडेशन के कुछ लोग जब इतनी लोगों की मदद कर सकते हैं, तो ये जो तंत्र है जिसके लिए लोग टैक्स देते हैं, जिसके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, ये सिद्ध हो गया कि वो नकारा, निकम्मा है, और पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। तब लोग ऐसे लोगों की शरण में जा रहे हैं, ऐसे लोगों से मदद मांग रहे हैं, ऐसे लोगों से सहायता मिल रही है। सोनू सूद जी को क्या कहेंगे आप? उनको धन्यवाद कहेंगे। और जब जब अत्याचार, अनाचार बढ़ा है, तो कोई ऐसी आत्मा आती है जो लोगों की सेवा करती है और कालांतर में उनको महापुरुष की तरह पूजा जाता है। उस तरह से कोरोना काल के बाद और कोरोना काल के समय जब लोग अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अंदर घुसे हुए थे, जिस तरह से सोनू सूद जी ने पूरे लोगों के लिए बस की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था की, और रीवा भी 3 गाड़ी वो भेजे थे। और एक दिन आप लोगों ने देखा है कि बच्चों की रोड बनवाने के लिए उनकी अपील पे, और तो जिस तरह से लोग परेशान हैं, जिस तरह से पानी भरा होता है, जहाँ कमज़ोर पड़ता है फूट के निकल चलता है, लोगों की जो जनभावना और पीड़ा है वो फूट रही है। बस उसको सहारा चाहिए, उस सहारे की तलाश में अब देखिए सूरत जा रहे हैं। अगर रीवा के जनप्रतिनिधि इनकी व्यवस्था करते, इनको क्या शौक लगा था? क्या ये रीवा में इस तरह का कैंप नहीं करा सकते कि लोगों के कृत्रिम अंग लग जाए, लोगों की व्यवस्था हो जाए? जबकि नई गढ़ी जनपद का एक घोटाला सामने आने वाला है, लगभग हर जिले का आपके सामने आएगा, विकलांगता घोटाला। ऐसे लोगों की जो 40% से ज़्यादा विकलांग हो जाते हैं, उनको 2 लाख रुपए की तत्काल सहायता है और पेंशन है। इनकी सहायता की राशि लोग हड़प रहे हैं और फर्जी विकलांगता बनवा के वो पैसे हड़प रहे हैं। बहुत बड़ा घोटाला रीवा में आने वाला है, विकलांगता घोटाला। विधानसभा अध्यक्ष के विधानसभा से हैं, फिर भी इनको सहयोग नहीं किया गया। अब ये तो सत्य के लिए क्या प्रमाण, जबकि वो आज मध्य प्रदेश के विधानसभा के सर्वोच्च पद पे हैं, मुख्यमंत्री से भी बड़ा पद है, और वो चाहें तो व्यवस्थाएं इनके घर तक आ सकती थी। अब इनको आप देखे हैं कि व्हील चेयर नहीं मिला। इस परिस्थिति में इनकी 2 बेटियां हैं, इस स्थिति में इनको ये अपने शरीर से ज़्यादा चिंता, जो हमसे बात हुई मैं जाके देखा हूँ, तो इनको अपनी शरीर से ज़्यादा चिंता उनके भविष्य की लग रही है कि हमारी कैसी मदद हो जाए, हमारे बच्चियों का भरण पोषण और पालन पोषण हो जाए। हम लोगों ने आशा रखी है कि आपका पैर अगर लग जाएगा तो किसी जगह अगर बैठ के भी रहेंगे तो 10,000 15,000 की हम लोग नौकरी की व्यवस्था कर ही लेंगे। कई और जगह से आप तक आया है फोटो, जो चाहते हैं कि उनका भी इलाज हो। अभी आज ही देवतलाव विधानसभा के कुलबिहरिया से एक आदिवासी का आया है, उनका भी पैर कटा है। कल की आप सबने एक खबर देखी होगी कि सिगरौली ज़िले के सरई के पास के एक साहू हैं जो करंट से जुलाई में झुलस गए थे। उनकी पूरी रीढ़ की हड्डी काम करना बंद हो गई है, वो मदद मांग रहे हैं। और 10 करोड़ रुपए ट्रिक डिटेक्टिव जितना यहाँ के रीवा जैसे 15 जिलों के युवाओं का पीएफ का पैसा खा गया। अगर वो 10 करोड़ सरकार इच्छा शक्ति करे, वो 10 करोड़ रिलीज करा दे, तो हमको लगता है बिंद के ऐसे जो लोग हैं उनका दवाई हो जाएगी। तो जितना घोटाले की राशि है अगर वो रिकवर हो जाए, ऐसे लोगों को एक बहुत बड़ा सहारा होगा। और उसमें आप मीडिया के साथियों से प्रार्थना है कि सत्य के लिए सरस्वती के आप
वरदान है। आप लोग भी सत्य के लिए आगे आइए, तभी इनकी मदद हो पाएगी। और पवन की जितनी मदद हुई है आप सब की मेहनत से हुई है और पवन की ज़िंदगी बची है। संजीव को सोनू सूद जी फ्री इलाज कराना चाहते थे, लेकिन क्या दबाव रहा, उनको बंसल ले गए। संजीव का 1 महीने के अंदर 2 बार हाथ कट चुका है और कोई भी प्रशासनिक उनको सहायता नहीं मिल रही है। संबल कार्ड का बताया गया, लेकिन बंसल में संबल कार्ड में भी दवाई नहीं हो रही है। अब फिर से वही एक सेव लाइफ संजीव तिवारी का चलेगा और आप सबको फिर से मदद करनी पड़ेगी। कल देर शाम सोनू सूद जब रेलवे स्टेशन में रीवा के पत्रकारों से इलाज के लिए गुजरात जा रहे लोगों से बात कर रहे थे तो उनके चेहरे की खुशी भी अब बयां कर रही थी। कैसे तमाम पीड़ितों के इलाज के लिए उनका फाउंडेशन हमेशा आगे खड़ा रहेगा। इलाज के लिए जा रहे लोग भी खुश थे और माध्यम बने अगस्त क्रांति मंच के संयोजक। जो तमाम जिनका हाथ कट गया है, किसी का पैर कट गया है, आज आपके फाउंडेशन की मदद से फिर से 3 लोग यहाँ से कृत्रिम अंग लगवाने के लिए जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं। सर, बहुत बड़े लेवल पर अब प्रॉब्लम्स निकलकर सामने आ रही हैं और सबसे बड़ी बात कि वो एप्रिशिएशन सोनू सूद फाउंडेशन को मिल रहा है कि आपने ये इनिशिएटिव लिया रीवा के लिए। आप रीवा कब आ रहे हैं? is now ready for departure from platform number 2. We wish you all a very happy, comfortable and safe journey. सर, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जो चीजें नहीं हो पाई वो आज पॉसिबल हो पा रही हैं आपके फाउंडेशन के माध्यम से। सर, रीवा के आसपास के जिलों से भी बहुत सारे फोटोज आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं कि कैसे हम पहुंच पाए वहां तक, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हमने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ को लेके, और आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं कैसे इन सबको रिलीफ दे पाएंगे, ये बड़ा क्वेश्चन है। मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। धन्यवाद। May I have your attention, please? Train number 209. बताइए, 3 लोग जा रहे हैं आज सर 3 लोग जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं। और बीइंग अ जर्नलिस्ट हम लोग यहाँ पे आए थे और उनके चेहरों पे जो खुशी है, जो वो फील कर पा रहे हैं, जिनको उम्मीद नहीं थी कि उनका कभी हाथ लग पाएगा, कभी पैर लग पाएगा, आपने एक हौसला दिया कि आपका वो अंग लग जाएगा, आप अपने आप को अपाहिज नहीं समझें। तो विंध्य की ओर से, विंध्य की आवाम की ओर से थैंक्स सोनू सूद सर, आपकी टीम को और आपको। पवन भी आ गए हैं और पवन से आपने कमिट किया है, पवन से, कि आप उसके साथ मोटरसाइकिल में घूमेंगे और वो आ चुका है रीवा हाथ लगवा के। 2 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल और ये है सर, 3 लोग जा रहे हैं सर, की कामना ये जा रहे हैं, करते इनके हैं। पैर से हुए हैं, इनके हाथ नहीं है। May I have your attention, please? ये 3 लोग जा रहे हैं सर। 20906 रीवा, ये 3 लोग जा रहे हैं नगर from रीवा to एकता नगर via जबलपुर, सर, इटारसी, सूरत is now सर, ready विंध्य for की departure आवाम from platform इतनी number 2. एक्सपेक्टेशंस के साथ, और ये जो होप है आपसे, विंध्य की आवाम की ओर से, रीवा जिले की आवाम की ओर से सोनू सूद को बहुत बहुत धन्यवाद।